देखते हैं, ये क्वेश्चन है स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, ठीक है। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं, ए कार इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक कार है वो मूव कर रही थी अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। यहाँ मान लीजिए कोई कार है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी। एज शोन इन फिगर, जो हमने फिगर में दिखाया है कि इट्स मूव O to P इन 18 से इन 18 सेकेंड। ये O है, ये P है, कितने सेकेंड में, यहां से यहां मूव करी 18 सेकेंड में, ठीक है, जो यहाँ पे बता भी रखा है, ठीक है। रिटर्निंग फ्रॉम P to Q, अब वापस आई है, रिटर्न कर रही है P to Q इन 6 सेकेंड, यहां से यहां कितनी सेकेंड में, 6 सेकेंड में, ठीक है। What are the velocity, एवरेज वेलोसिटी, क्या देखो ध्यान से देखना क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ध्यान दीजिए क्या है। दूसरी चीज क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ कार फ्रॉम, अब देखिए एक तो एवरेज वेलोसिटी पूछा है, एक एवरेज स्पीड पूछा है, दो चीज पूछा है, और दो इसमें है कि एक O से P तक जाने में क्या एवरेज वेलोसिटी है, O से चले P पे पहुंचे तब क्या एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है। दूसरा, जब O से P गए और वापस Q तक आए तो क्या एवरेज वेलोसिटी और क्या एवरेज स्पीड है। तो ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हम देखते हैं। सबसे पहले पहली कंडीशन, जब O से P गई, O to P, ठीक है, O to P में एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यही पढ़ रखा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हमने पढ़ रखा था। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, कितनी है। तो इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, इन दोनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन की होगी जो कितनी आ रही है, 360। और ये एक्स एक्सिस, ये 0 पॉइंट है, O पॉइंट है, इससे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगा, O से P में 18 सेकंड, ठीक है। तो क्या आंसर आया, 20 प्लस 20, ठीक है। और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट लगाना कभी मत भूलिएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है, सिंपल है। अब O से P में ही हमने क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी। अब देखना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला देखा था। एवरेज स्पीड, स्पीड में क्या आती है, स्पीड में आती है डिस्टेंस, क्या है कि डिस्टेंस। वेलोसिटी में क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुई, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ यही है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन पाती है तो उसकी हम लेंथ निकालेंगे। तो O से P की क्या लेंथ आई है, वही सेम 360, और टाइम कितना लगा, सेम वही 18 सेकंड, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया बहुत ही इजीली। मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी वाला, तो उसको देखने के बाद में आपको 1% भी कहीं भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही डिटेल से मैंने इस चीज़ के बारे में बताया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था, फ्रॉम, अब वो मूव कर रहे हैं O to P, O से P गए, ठीक है, एंड रिटर्न बैक P to Q, सॉरी ये ध्यान रखिएगा, P to Q, अब P से Q वापस आ गए, ठीक है, P to Q। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है इस बार, देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट O है, फाइनल पॉइंट Q है, क्योंकि हम लोड के अब कहाँ पे आ गए, Q पे। तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, 240, कितनी है 240, ठीक है। और टाइम कितना लगा, टोटल टाइम देखो पहले यहां से यहां गए, O से P गए तो टाइम कितना लगा 80। अब लौट के फिर से आए तो टाइम कितना और लगा 6 सेकंड, ठीक है। समझ में आया। तो प्लस 240 डिवाइडेड बाय ऐड किया तो 24, तो आ गया प्लस 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इजी है। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, स्पीड में डिस्टेंस आएगी, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और जो स्पीड है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या होती है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और जो एक्चुअल पाथ कवर किया है उसकी लेंथ। तो इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, लेकिन एक्चुअल पाथ क्या कवर किया, O से P गए, तो O से P गए तो कितना चले 360 प्लस 360 चले। अब एक्चुअल पाथ में यहां से आ गए, फिर P से Q आ गए, तो फिर कितना चले, देखिए ये चले 360 और ये 240, तो कितना आया 120। और इनको टोटल टाइम कितना लगा, इनको भी टोटल टाइम उतना ही लगा, कितना 80 P तक जाने में और P से Q तक आने में 6 सेकंड। तो ये कितना हो गया, ये हो गया कितना आया 480 डिवाइड बाय 24, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया इसके डबल हो गई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो समझ में आया। और यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं आपके आंसर में मार्क्स जरूर घटेंगे, ठीक है। अब हमको फर्क भी समझ में आ रहा है, वेलोसिटी और स्पीड में चीजें सेम थी, लेकिन डायरेक्शन में कितना फर्क पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी आती है और लेंथ भी आती है, इसमें सिर्फ लेंथ आती है, ठीक है। तो इस चीज का इतना फर्क पड़ता है। अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से हमें न्यूमेरिकल पढ़ना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन बताइए, हमें क्या बताइए, पोजीशन। पोजीशन क्या बताई है, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। सबसे सिंपल x जो पोजीशन है a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। वेयर a इज इक्वल टू 8.5 मीटर, b इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। a दिया हुआ है हमें 8.5 मीटर, ध्यान देना मीटर, ये मीटर है, और b दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कमेंट में बताइए कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, ठीक है। जब यहाँ पे यूनिट दी होती है तो वहां से ये भी थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि वो क्या चीज बता रहे हैं, किस चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं। और t जो है उसको हम मेजर कर रहे हैं सेकंड्स में, ठीक है। सेकंड्स में हम t को मेजर कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड। अब t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है,
एक तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या पूछ रहा हमसे, वेलोसिटी, ठीक है। एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड टू 4 सेकंड। देखो एक तो हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी वाला ही देख लेते हैं। अब देखो ये वेलोसिटी पूछ रहा है किसी इंस्टेंट टाइम पर कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड में मेरे को तो बताना चाहिए। आप चल रहे हो मान लीजिए 10 सेकंड तक चले या 50 सेकंड तक चले, लेकिन मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो ये मतलब है कि 2 सेकंड, जब आप 2 सेकंड पे थे शुरू की, उसके बाद में 2 सेकंड आपने टाइम स्पेंड हुआ, तो 2 सेकंड पे आप कहाँ थे, और जब शुरू की t इज इक्वल टू 0 था तो हाँ, तो ये क्या आ गई, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एट एनी टाइम और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पॉइंट। तो ये किसी इंस्टेंट टाइम पे हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, dx by dt, ठीक है। वो लिमिटिंग वैल्यू लगा के एवरेज वेलोसिटी से हमने लिमिटिंग लगाई थी, तो उसके आगे क्या आएगा, वो पूरा क्या बनता है आगे जाके dx by dt। तो देखो अब d by dx और d by dt और x की वैल्यू हमारे पास है, तो हम वो रख देंगे। तो क्या है वैल्यू, a प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैथ्स वाले ये थोड़ा बेटर तरीके से समझेंगे। हमको इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इसका कैसे करेंगे, तो सिंपल बता देता हूँ। इसका t की रेस्पेक्ट में, देखो जो नीचे है ना उसके रेस्पेक्ट में होता है डिफरेंशिएशन। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये क्या है, देखो t के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे t है और ये a है। अगर यहाँ पे नीचे वाला जो ये है इसका कोई साथ में नहीं है, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो a का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, या इसको थोड़ा सा और खोल के मैं लिख देता हूँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, dA by dt प्लस d bt स्क्वायर dt, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो dA by dt ये क्या है, ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें t की कोई टर्म नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, याद रखिएगा कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें t की टर्म आ रही है, ठीक है। तो b तो कांस्टेंट है, ठीक है, कि b में तो t की कोई टर्म है ही नहीं, तो b तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब जो t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये देखिए इस चीज को और कैसे लिख सकते हैं, b बाहर आ गया और d t स्क्वायर बाय dt, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया। अब आप बोलेंगे कि कांस्टेंट तो 0 होता है, अगर कांस्टेंट सिर्फ अकेला है तो 0 होगा, अगर वो किसी के साथ में है, जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसके साथ में है, तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब dt स्क्वायर, अब इसका क्या होगा, इसका जो होता है, इसका होता है, देखिए इसका होगा, ये जो है ऊपर जो पावर है वो तो आ जाएगी बाहर, और इसमें से पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू है। अब ये क्या हो गया, ये 2t के इक्वल हो गया, ठीक है, 2 - 1 तो t की पावर 1 t हो गया, तो ठीक है। ये क्या हो गया, 2bt, ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, 2bt। तो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी वो हमारी क्या आ गई, 2bt, ठीक है। अब 2bt हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे। अब किस किस टाइम पे पूछा है, t = 0 सेकंड पे पूछा है और t = 2 सेकंड पे पूछा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 0। तो अब देखिए इसमें b
और 2b इंटू, अब t की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, तो हमने 0 पुट कर दिया तो टोटल वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, अब v में हम t की वैल्यू 2 रखेंगे, क्योंकि t इज इक्वल टू t पे और 2 पे वेलोसिटी पूछ रहा है। ये देखिए, तो 2b, अब t की जगह हम 2 पुट कर देंगे तो कितना आया 4b। ठीक है, आगे अब देखिए 4 आएगी, अब हमारे पास b की वैल्यू भी, b की वैल्यू हमें दे रखी है, तो b की वैल्यू दे रखी है तो सॉल्व करना है हमें, एंड रिजल्ट तक जाना है, तो b की वैल्यू भी पुट करेंगे तो 2.5, तो कितना आ गया ये 10। और ये वेलोसिटी है, देखो क्या पूछ रहा है ये वेलोसिटी, तो क्या आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने इजीली कर ली है, मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है वो आप थोड़ा सा मैथ्स की क्लास में, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट था वो उसमें पढ़ेंगे, फिजिक्स वाले को थोड़ा सा इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा डिफरेंशिएशन पे और इंटीग्रेशन पे, तो उसमें आप देख सकेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछा है इसने, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी हमने एक तो देखा था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एक हमने देखा था x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी किसी टाइम इंटरवल के अंदर होती है, देखो 2 सेकंड से 4 सेकंड, बिटवीन 2 सेकंड टू 4 सेकंड, बिटवीन इस टाइम इंटरवल के बीच में हमें जो एवरेज वेलोसिटी है वो बतानी है। ठीक है, तो अब x2 x1, अब x कहाँ है, x तो ये रहा, तो अब देखिए हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, और a प्लस बी टी स्क्वायर, अब t इज इक्वल टू 2 कितना था 4 सेकेंड, और t1 कितना है 2 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये t2 है, ये t1 है, क्योंकि तभी इसकी वैल्यू x2 आएगी, ये x1 होगा, तो अब यहाँ पे भी हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू हमने दे ही रखी है कि 2 सेकेंड और 4 सेकेंड, तो t2 पे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर, और ये जो t1 है इसकी जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व किया तो a प्लस ये आ गया 16b माइनस, अब इसमें करेंगे तो a, ये माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा 4b। ठीक है, और नीचे आएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, ऊपर बार लगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, देखिए a से a कैंसिल हो गया, अब 16b माइनस 4b तो कितना हो गया 12b, तो डिवाइड बाय 2 तो कितना आया 6b। ठीक है, अब b की वैल्यू भी हमारे पास है, तो जब दिया हुआ है तो पूरा ही काम खत्म करेंगे ना, तो 6 उसको क्यों रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, अब इसका कितना आ गया 15, और वेलोसिटी पूछ रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी की भी यूनिट वही होती है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो कितना आया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और भी आप न्यूमेरिकल इस पर करिएगा ताकि एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। थैंक यू सो मच।